Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you the first chapter of the book The Wren and Martin, The Sentence. देखो इस चैप्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी जस्ट रिमेम्बर करिए अपना स्कूल डेज के बारे में. जस्ट बिफोर द एलकेजी क्या था, हम लोग स्टार्टिंग क्या पढ़े थे? ए बी सी डी लिखना सीखे थे. ए बी सी डी से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल लिखना सीखे थे. सिमिलरली जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम लोग ऑब्वियसली इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश का लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. लेट में 4 लेटर ले लेती हूँ एग्जाम्पल की जैसे. क्या ई, लेट एल, के एंड आई. कितना लेटर हुआ? 1 2 3 एंड 4 लेटर्स हुआ. लेट ए लेटर्स को लेट में कंबाइन कर लेती हूँ. ई, देन एल, देन के, देन आई. जैसे था मैं उसको वैसे ही कंबाइन कर दी. अब बताओ इसका कोई मीनिंग है? ई एल के आई का कोई मीनिंग बनता है? नो. बट अगर मैं उसको पहले एल ले आती हूँ, देन आई ले आती हूँ, देन के, देन ई, लाइक बना. लाइक का मीनिंग है क्या? अच्छा लगना. दैट मीन्स when a group of letters combine and it gives a meaning, then it is called the word. इसमें मीनिंग हम लोग को समझ में आ रहा है. इसमें क्या इसका कोई मीनिंग है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड. बट ये जो ग्रुप ऑफ लेटर से कंबाइन करके जो वर्ड बना ई एल के आई, इसका कोई मीनिंग है? नो. अगर इसका कोई मीनिंग नहीं है तो इसको हम लोग वर्ड में काउंट नहीं करेंगे और इट इज नॉट एट ऑल ए वर्ड. इसका जिसका मीनिंग है इसको हम लोग वर्ड बोलेंगे, जिसका मीनिंग नहीं है वी कांट से इट्स ए वर्ड. सिमिलरली अगर 3-4 वर्ड को हम लोग कंबाइन करेंगे या ले लेते हैं, जैसे मैं एक लाइक ली, नेक्स्ट लेग में चिल्ड्रन ले ली एंड थर्ड वन लेट में आइसक्रीम ले लेती हूँ. देखो ये भी वर्ड है बिकॉज लाइक का मीनिंग पता है. चिल्ड्रन मतलब बच्चे, इसका भी मीनिंग पता है. आइसक्रीम, आइसक्रीम का भी मीनिंग पता है. दैट मीन्स ऑल द 3 वर्ड्स आर देयर. लेट ये 3 वर्ड्स को मैं कंबाइन कर लेती हूँ. जैसे लिखा है मैं उसको वैसे ही कंबाइन करती हूँ. जैसे लाइक, चिल्ड्रन, आइसक्रीम. अब बताइए इसका कोई मीनिंग बनता है? लाइक, चिल्ड्रन, आइसक्रीम. लाइक का अलग एक एक वर्ड का तो मीनिंग है, बट जब मैं इसको कंबाइन कर ली लाइक, चिल्ड्रन, आइसक्रीम, इसका कोई मीनिंग बनता है? नो. बट अगर मैं पहले चिल्ड्रन को ले आती हूँ, देन लाइक वर्ड को ले आती हूँ एंड देन आइसक्रीम, इसका मीनिंग बनता है क्या? बच्चों को आइसक्रीम पसंद है. That means when the group of words combine and gives a complete sense or complete meaning, then we say it's a sentence. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस. बट ये सेंटेंस नहीं होगा. देखो दोनों में सेम वर्ड्स है, सेम नंबर ऑफ वर्ड्स भी है, बट इट इज नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस और वी कांट गेट दिस मीनिंग. एक्चुअली हम लोग को मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर हम लोग को मीनिंग समझ में आ रहा है. तो जहाँ मीनिंग समझ में आता है, जहाँ हम लोग किससे बात करते हैं या कुछ पढ़ते हैं, अगर वहां से हम लोग को मीनिंग समझ में आ रहा है देन वी से इट्स ए सेंटेंस. बट हियर दिस इज नॉट एट ऑल ए सेंटेंस. ये जरूरत नहीं है स्नैपशॉट लेना. इफ यू वांट देन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन. तो पहले हम लोग लास्ट ये में क्या पढ़े कि जहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड हो, जहाँ से हम लोग को मीनिंग समझ में आए उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं. तो बुक का डेफिनेशन भी यही कहता है क्या? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए. तो रिमेम्बर सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए 2 की पॉइंट है क्या? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए फर्स्ट. सेकेंड है इट शुड गिव द कंप्लीट सेंस. ओनली सेंस नॉट सफिशिएंट. सफिशिएंट कंडीशन ये हो जाएगा कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए. ये दोनों में क्या डिफरेंस है सेंस और कंप्लीट सेंस में? मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगी. टिल दैट रिमेंबर एक सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए वी शुड हैव 2 की पॉइंट्स. क्या? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेकेंड वन इज दैट इट शुड गिव द
कंप्लीट सेंस। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, स्टडिंग एंजॉय आई इंग्लिश। अब बताओ, स्टडिंग का भी मीनिंग पता है, एंजॉय का भी पता है, आई का पता है, इंग्लिश का भी पता है, और इसमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ वर्ड्स है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड को सेटिस्फाई किया, बट इसमें कोई मीनिंग निकल रहा है, कोई सेंस दे रहा है? नो, कोई सेंस नहीं दे रहा, ना इसका कोई मीनिंग है, तो ये सेंस नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल ए सेंटेंस। इवन सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द कर्नल 1 2 3, इसमें 3 नंबर ऑफ वर्ड्स है, तो सबका मीनिंग भी पता है, इन और द और कर्नल का मीनिंग भी पता है, बट वन थिंग, इमेजिन करिए अगर कोई आपको बोला है कोने में, तो आप पूछोगे क्या, क्या है, कोई है क्या, पूछोगे कुछ है क्या, पूछोगे। रीजन ये है कि आपको यहाँ सेंस मिल रहा है, कुछ कोने में कुछ है, माइंड में भी इमेजिनेशन क्रिएट हो रहा है कि यस कोना में समथिंग इज देयर इन द कॉर्नर, बट यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट मीनिंग बिहाइंड दैट। मीन्स कोने में कोई खड़ा है, अलमीरा है, बुक रखा हुआ है, या चूहा है, कुछ गिर गया, कुछ नहीं पता। सो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सेंस मिल रहा है, बट वी आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट सेंस। जहाँ कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है तो ये सेंटेंस नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज मैं आपको ये समझाना चाह रही थी, जहाँ सेंस मिलता है वो सफिशिएंट नहीं है। ये शुड गिव द कंप्लीट सेंस। अगर मैं यहाँ ये रख दूं कि द अलमीरा इज इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो ये समझ में आए अलमीरा एक कोना में है, ये कंप्लीटली एक इमेजिनेशन अगर हो या किसको बोले वो समझ में आ रहा है, बट यहाँ पर इन द कॉर्नर ये समझ में नहीं आ रहा है। सिमिलरली ऑन द टेबल, सेम है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कुछ है, टेबल के ऊपर क्या है, कॉफी मग है, चाय रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, या फिर वट में भी बुक रखा हुआ है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग एक सेंस तो आ रहा है कि टेबल के ऊपर कुछ है, बट वी आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट सेंस। जहाँ कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है देन तो ये सेंटेंस नहीं है। तो ये दोनों समझ में आया, जहाँ सेंस मिलना सफिशिएंट नहीं है, जहाँ कंप्लीट सेंस होता है तो वो सेंटेंस में हम लोग काउंट करते हैं। देन कम टू सिट डाउन। देखिए सिट डाउन में याद करिए, जब हम लोग स्कूल में जब टीचर आते हैं, फर्स्ट जो भी टीचर आते हैं, तो हम लोग कैसे उनको ये करते हैं, बच्चे खड़े होके गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून सर, वट एवर यूज्ड टू से। नेक्स्ट टीचर क्या बोलते हैं, सिट डाउन, ऐसे बोलते हैं। या तो कभी कभी बच्चों बैठ जाओ, या तो कभी कभी ओनली सिट डाउन, ओनली द वर्ड सिट डाउन वो यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि सिट डाउन जब वो बोलते हैं सब बच्चे तुरंत बैठ जाते हैं। मतलब ये है कि वो बिना बोले कि बच्चों बैठो या तुम लोग बैठ जाओ, सबको समझ में आ जाता है कि वो बैठने के लिए वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यू सामने वाले, चाहे बच्चे हो या कोई घर पे, हम लोग क्या बोलते हैं, बैठ जाओ बोलते हैं। दैट मीन्स सामने वाले को जब आप बोलते हो कि खाली बैठ जाओ, तो उनको समझ में आ जाता है कि आप उनको बैठने के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैं बोली हूँ वैसे लिखी हूँ, यहाँ पर मैं तुम नहीं बोली हूँ तो यहाँ यू वर्ड भी मैं मेंशन नहीं की हूँ। तो बट इसमें एक सेंस मिल रहा है, और इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये हम लोग सेंटेंस में काउंट होगा, और इट इज ए सेंटेंस। तो रिमेम्बर, ये ऐसा सेंटेंस है जहां पर यू या तुम या आप डायरेक्टली हम लोग बोलते नहीं है, बट ये इट इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, बट इनडायरेक्टली आप ये चीज कन्वे करते हैं। तो उसी तरह इस सेंटेंस को भी बोला जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद में आपको ये चीज डिस्कस भी करूंगी। तो रिमेम्बर, इस सेंटेंस में हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव, और यहाँ पर यू मेंशन नहीं हुआ है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है, बट सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड, मतलब वो डायरेक्टली हम लोग को मेंशन होता है, बट डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेंशन होता है। डायरेक्टली हम लोग मेंशन नहीं करते, ना लिखते हैं। सिमिलरली गो, वो भी सेम चीज है, जाओ, तुम जाओ, आप जाइए, सबका मीनिंग सेम है। अगर किसको जाओ भी बोलेंगे ना, वो उसको भी समझ में आए कि हम लोग उसको जाने के लिए बोल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये सिंगल वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होने की, तो इसमें तो 2-4 वर्ड है नहीं, ये सिंगल वर्ड तो है, सिंगल वर्ड भी है, और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, सो इट इज ए सेंटेंस। और रिमेम्बर, दिस इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में शॉर्टेस्ट सेंटेंस जो है वो ही है, या इसको भी हम लोग बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, जहाँ यू वर्ड इनडायरेक्टली मेंशन है, डायरेक्टली मेंशन नहीं हुआ है, तो इसको भी हम लोग सेंटेंस में काउंट करेंगे। बट यहाँ देखो ब्यूटीफुल, यहाँ भी सिंगल वर्ड है, यहाँ भी सिंगल वर्ड,
बट सुंदर किसको सुंदर, लड़की को बोल रहे, कोई फ्लावर को बोल रहे, नेचर को बोल रहे, कुछ भी चीज नहीं पता है। तो ब्यूटीफुल इज नॉट ए सेंटेंस, बट ये सेंटेंस है। इसमें आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा कि आप किस चीज को ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। तो ये वाला जो है ब्यूटीफुल जो वर्ड है, ये सेंटेंस नहीं है, बट ये सेंटेंस। सिमिलरली कीप क्वाइट भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंडर आएगा, जहां पर यू वर्ड मेंशन नहीं हुआ है, बट अगर आप किसको बोला कीप क्वाइट, वो चुप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यू वर्ड मेंशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली आप यू उसको कन्वे कर रहे हैं, सो कीप क्वाइट भी एक सेंटेंस है। तो जस्ट ये वन थिंग हियर, पहला तो ये कि जहाँ इसको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ हम लोग को सेंस दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। यहाँ पर यू मेंशन नहीं है, बट हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। तो ओवरऑल देखिए, जहां पर सेंटेंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वहां पर एक चीज कॉमन है। क्या? यहाँ पर वर्ब है, सिट एक वर्ब है, गो ये भी एक वर्ब है, कीप ये भी एक वर्ब है। हाँ, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, बट ये चीज वर्ब है और हम लोग को समझ में आ रहा है। और जैसे और एक वर्ड, अगर जैसे ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिखूं, क्या होगा? आई एंजॉय स्टडिंग इंग्लिश। यहाँ एंजॉय भी एक वर्ब है। हाँ, यहाँ एक सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, बट वर्ब है यहाँ पर। तो ओवरऑल एक चीज याद रखिए, जहाँ एक सेंटेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, वहां वर्ब इज द मैंडेटरी थिंग टू बी देयर। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता है। हाँ, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बन सकता है, बट वर्ब इज द मैंडेटरी थिंग इन द सेंटेंस। विदाउट वर्ब वी कांट मेक ए सेंटेंस। इफ यू वांट, टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। मैं यही चीज अभी बता रही थी। ये सेंटेंस कंप्राइजेस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, वर्ब which expresses थॉट एंड एक्शन। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बन। जाओ एक एक्शन शो कर रहा है, कीप क्वाइट ये भी एक्शन शो कर रहा है। मतलब ओवरऑल ये है कि कोई थॉट या एक्शन को शो करने के लिए वर्ब चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बन सकता। बट यस, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बन सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है, बट दिस इज द मैंडेटरी पार्ट। बस रिमेंबर करिए, सेंटेंस इज कंप्राइजेस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक्चुअली इन इंग्लिश ग्रामर में कुछ कुछ बुक में ये मेंशन होता है कि द सेंटेंस इज ऑफ 5 टाइप्स। कहीं कहीं मेंशन ये भी हुआ है सेंटेंस इज ऑफ 4 टाइप्स। ओके, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इस बुक में रेनन मार्टिन में मेंशन है कि सेंटेंस इज ऑफ 4 टाइप्स। क्या क्या? डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। जहां पर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस मेंशन हुआ है, वहां पर एक एक्स्ट्रा सेंटेंस को जो डिफाइन किया है उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव। इस बुक में ऑप्टेटिव नहीं है। इस बुक में क्या, बहुत सारे बुक में आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑप्टेटिव अभी कहीं कहीं एक्सक्लामेटरी में भी ऐड हो चुका है। मतलब अगर देखेंगे सेंटेंस ऑप्टेटिव का इसी में ऐड हो चुका है, इसीलिए अभी उसको कहीं कहीं किसी किसी बुक में मेंशन नहीं किया है। बट मैक्सिमम बुक में इट इज सो दैट 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। बट यस, मैं इसमें आपको इस वीडियो में मैं आपको ऑप्टेटिव के बारे में बताऊंगी भी क्या होता है, और अभी ये कहाँ पर हम लोग इसको कंबाइन करके 4 में डिफाइन करके पढ़ते हैं। देखो ये जो है, ये बेसिक में आपको कंपैरिजन करके टेबल बना दी हूँ, और नेक्स्ट जो रहेगा पीपीटी में उसमें मैं एक एक करके बताऊंगी ताकि प्रॉपरली समझ में आएगा। और ये जो है, इसमें आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्वेश्चन देख के कि कौन सा किस टाइप का सेंटेंस है। देखो, अगर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं, जो भी होगा, अगर उसमें बिना कुछ स्टार्टिंग से एंड तक पढ़े, अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो बिना पढ़े आप बता सकते हैं इट विल कम अंडर द इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क है, ऑब्वियसली इट विल कम अंडर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मीनिंग क्या है? देखिए, कहीं कहीं मूवी में देखे होंगे कि पुलिस एक चोर को इंटरोगेट करता है, मतलब क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन अराइज करता है। तो जहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, ऑब्वियसली इट विल एंड विद द क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, we will say it is a interrogative type of sentence। जहाँ हम लोग ask क्वेश्चन या क्वेश्चन पूछते हैं, they are come under the interrogative type of sentence। जैसे where do
यू लीव क्वेश्चन मार्क है, व्हाई आर यू लेट ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो ओवरऑल ये है जहां क्वेश्चन मार्क रहता है दे आर कम अंडर द इंटरोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। देन कम टू डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव इंपेरेटिव में, डिक्लेरेटिव में क्या है पहले बता देते हैं। डिक्लेरेटिव में क्या है, जो नॉर्मल स्टेटमेंट होता है या फैक्ट हो या थॉट हो या ओपिनियन हो। फैक्ट मतलब जो डे टू डे लाइफ में हम लोग बोलते हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, द स्काई इज ब्लू, मैं अभी सोती हूँ, ये फैक्ट हो गया। थॉट हो गया, मैं इस टाइम में सोती हूँ, मैं इस टाइम में उठती हूँ, ये ओपिनियन हो गया। तो यह जहाँ ओपिनियन एंड थॉट रहता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को वहां बोला जाता है। और नॉर्मली डिक्लेरेटिव सेंटेंस जहाँ रहता है दे आर एंड विद द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जहाँ रहेगा आंखें बंद करके आप बोल सकते हैं दिस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और वहाँ सब्जेक्ट एंड वर्ब सब कुछ होना चाहिए, वहाँ कोई चीज मिसिंग नहीं रहता है। अगर उसका बोलोगे भी, नॉर्मली सेंटेंस पढ़ेंगे भी, तो आपको लगे कि इस सेंटेंस में कहीं भी पीछेस में, मतलब बोलने का तरीका में कहीं जोर से या गुस्सा की या खुशी होके कहीं नहीं बोल रहे। नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे ही उसी टाइप का ही वर्ड मेंशन होगा। एंड दे आर एंड विद द पीरियड और फुल स्टॉप। जिसको जैसे एग्जांपल में क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द स्काई इज ब्लू, ये फैक्ट हो गया। तो नॉर्मली इस सब केसेस में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। देयर इज नो चेंज इन द पिच व्हाइल स्पीकिंग और व्हाइल सेइंग। जब हम लोग बात करते हैं पिचेस में कोई चेंज नहीं होता है। मैं अभी पढ़ा रही हूँ, एक स्टेटमेंट है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, बट डिफरेंस क्या है, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी में एक डिफरेंस आता है। देखिए इंपेरेटिव में क्या है, मैक्सिमम जनरल जितना सेंटेंस है, मैक्सिमम सेंटेंस दे आर एंड विथ फुल स्टॉप, मैक्सिमम। बट रेयरली दे आर एंड विद द एक्सक्लामेशन मार्क, इसको एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं, नॉट एक्सक्लामेटरी मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क। मैक्सिमम टाइम में फुल स्टॉप रहता है, बहुत रेयरली, मीन्स बहुत समटाइम्स दे आर एंड विद द एक्सक्लामेशन मार्क। कहाँ लगते हैं, जहां हम लोग कोई भी सेंटेंस को थोड़ा सा फोर्सफुली बोलते हैं, देन इन दैट केस दिस सेंटेंसेस आर एंड विद द एक्सक्लामेशन मार्क। देखो कहीं अगर आप जोर से थोड़ा सा बोलोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पिचेस में चेंज आएगा, रियली चेंज आएगा, बिकॉज आप कोई चीज ऑर्डर दोगे। बिकॉज ये वो सेंटेंस है जहाँ ऑर्डर, विश, रिक्वेस्ट, इंटरेटिव एंड डिमांड को हम लोग शो करते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ ऑर्डर देंगे, विश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर देंगे जोर से बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीडिंग वे में बोलेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इन पिच आएगा। तो इन दैट केस जहाँ ज्यादा हम लोग फोर्सफुली करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, जहाँ नॉर्मली बोलेंगे वहां पर हम लोग का सिंपली फुल स्टॉप आएगा। जैसे एग्जांपल बिग क्वाइट, बिग क्वाइट हम लोग नॉर्मली बोल रहे हैं तो बिग क्वाइट, बट यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं, बट बिग क्वाइट में हम लोग उतना फोर्स नहीं लगा रहे हैं। बट पुट इट डाउन, अगर हम लोग जोर से पुट इट डाउन, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाएंगे। तो यहाँ और एक मेन डिफरेंस है, देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी एंड विद फुल स्टॉप होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी एंड विद फुल स्टॉप होता है। एक मेन डिफरेंस ये है कि इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज देयर, द सन, द स्काई ये सब्जेक्ट है, बट इन केस ऑफ इंपेरेटिव देयर इज नो सब्जेक्ट। देखो बिना सब्जेक्ट का स्टार्ट होता है हम लोग का सेंटेंस, गो, कम, पुट इट डाउन, टेक रेस्ट, जो जो सेंटेंस है इसमें हम लोग का सब्जेक्ट नहीं रहता है, ओनली इट विल स्टार्ट विद द वर्ब पार्ट। सो जहां क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, डायरेक्टली स्टार्ट होगा वर्ब पार्ट से, वी कैन से दिस इज कम अंडर द इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। कम टू एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जहां पर हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, स्ट्रांगली उसको शो करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंगर हुआ, एक्साइटमेंट होता है, सरप्राइज। देखो सरप्राइज तो हम लोग कहीं ना कहीं लाइफ में फील किए होंगे, सरप्राइज, ओ माय गॉड, खुश होना, या गुस्सा के कुछ अब नॉर्मल है, कुछ चीज होगी अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए, तो ये सडनली आपका जो फीलिंग्स है बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो इन दैट केस वी से इट्स कम अंडर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब जहाँ सडनली या बहुत ज्यादा हम लोग कोई फीलिंग्स को शो करते हैं, स्ट्रांगली शो करते हैं, दे आर कम अंडर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये सेंटेंस ऑलवेज ऑलवेज एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क।
एक्सक्लेमेशन मार्क से ऑलवेज एंड होता है, ऑब्वियसली चेंज इन पिच तो होगा ही, बिकॉज जब कोई चीज को स्ट्रांगली बता रहे तो इसमें चेंज तो पिच होगा ही। एंड एग्जाम्पल कैसे, हाउ कोल्ड द नाइट इज, हम बता रहे तुरंत कि कितना ठंडा हो गया रात। सेकेंड है ओ नो, ऑब्वियसली ओ नो मतलब हम लोग बहुत ज्यादा पिच राइज करके बोल रहे हैं, तो ये भी एक सडन है। व्हाट इज सेम, तो ये हो गया हम लोग का बेसिक एग्जाम्पल, जहाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, बट यहाँ पर ऑर्डर और फीलिंग जो भी शो करते हैं बट नॉट strongly as compared to the exclamatory sentence. Okay, with this thank you. If you want, take the snapshot of this one.